सा खत मिला, एक ऐसा खत जो उसकी ही लिखावट में था, लेकिन तारीख 20 साल आगे की थी। लिफाफा पुराना, पीला और किनारों से थोड़ा जला हुआ था, जैसे उसने वक्त का सफर तय किया हो। उस पर लिखा था 18 जुलाई 2045। विक्रम को लगा किसी ने मजाक किया है। विक्रम 32 साल का एक आर्किटेक्ट था, बहुत तर्कसंगत और सीधा सोचने वाला आदमी। उसे ना तो किस्मत पर भरोसा था, ना किसी रहस्यमयी चीज पर। लेकिन जब उसने लिफाफा खोला, तो उसके दिल की धड़कन रुक सी गई। अंदर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, विक्रम, अगर तुम ये पढ़ रहे हो, तो कल शाम 7:30 की ट्रेन मत लेना। तुम्हारी जिंदगी उसी पर निर्भर है। कोई वजह नहीं लिखी थी, कोई नाम नहीं था। बस नीचे साइन था, तुम्हारा अपना, भविष्य का तुम। विक्रम हंस पड़ा। क्या बकवास है, उसने कहा और खत दराज में रख दिया। लेकिन उस रात नींद नहीं आई। लिखावट, स्याही, सब कुछ अजीब तरह से सच्चा लग रहा था। अगली शाम हमेशा की तरह वो मुंबई जाने वाली 7:30 की ट्रेन पकड़ने स्टेशन पहुंचा। प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर उसे खत याद आया। वो मुस्कुराया, बेवकूफी है, उसने खुद से कहा, और ट्रेन में चढ़ने ही वाला था कि एक छोटा भिखारी लड़का उसके पास आया। लड़के ने धीरे से कहा, बाबू, उस ट्रेन में मत जाओ प्लीज। विक्रम सन्न रह गया। उसने पलटकर पूछा, क्या कहा तुमने? लेकिन लड़का भीड़ में गायब हो गया। घोषणा हुई, 7:30 की ट्रेन रवाना हो रही है। विक्रम के दिल में अजीब डर उठ गया। उसने कदम पीछे खींचे और तय किया कि वो अगली ट्रेन से जाएगा। 10 मिनट बाद स्टेशन की स्क्रीन पर खबर आई, 7:30 की ट्रेन पटरी से उतर गई थी। कोई नहीं बचा। उनके हाथ कांप गए। वो खत जिसने उसे बचा लिया था। अगले कुछ हफ्तों तक वो समझ नहीं पाया कि ये सब क्या था, सिर्फ संयोग या कुछ और। फिर 1 महीना बाद एक और खत आया। वही पुराना लिफाफा, वही लिखावट, विक्रम, 3 दिन बाद तुम्हें एक बहुत बढ़िया नौकरी का ऑफर मिलेगा। उसे स्वीकार मत करना। विक्रम ने परवाह नहीं की। 3 दिन बाद उसे दुबई की एक नामी कंपनी से ऑफर मिला, डबल सैलरी, शानदार फ्लैट और लग्जरी जिंदगी। उसने तुरंत ऑफर स्वीकार कर लिया। वो धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार हुआ। सरकार ने सारे पासपोर्ट जब्त कर लिए। विक्रम बस बाल बाल बचा। अब वो डर गया। कोई तो था जो उसे पहले से सब बता रहा था। महीनों बीतते गए और खत आते रहे। हर खत किसी घटना का अंदाजा पहले से दे देता, किसी का एक्सीडेंट, किसी की मौत या कोई धोखा। और हर बार वो सच निकलता। धीरे धीरे डर एक लत बन गया। अब विक्रम हर खत का इंतजार करने लगा, जैसे बिना उसके वो कुछ भी नहीं कर सकता। फिर एक दिन आखिरी खत आया। कागज पुराना, स्याही फीकी और शब्द जैसे कांपते हुए लिखे गए हों। विक्रम, 5 जून 2045 की रात को तुम अपना आखिरी खत लिखोगे, अपने ही अतीत वाले रूप को। और नीचे साफ साफ लिखा था, भविष्य का विक्रम। अब सब समझ आ गया था। भविष्य वाला विक्रम ही सारे खत भेज रहा था। साल गुजरते गए। विक्रम इस रहस्य में पूरी तरह खो गया। उसने टाइम ट्रैवल, क्वांटम फिजिक्स, हर चीज पर रिसर्च शुरू की। लोगों से कट गया, बस एक ही मकसद रह गया, वक्त के पार खत भेजना। और फिर 5 जून 2045 की रात को उसने वो कर दिखाया। वो बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही जिज्ञासा थी। वो बैठा और लिखा, वही पहला खत, 7:30 की ट्रेन मत लेना। कागज मोड़ते हुए उसने कहा, शायद किस्मत वो नहीं जो हमारे साथ होती है।
बल्कि वो है जो हम खुद लिखते हैं। उसने खत एक टाइम कैप्सूल में रखा, जो डेटा वो खुद ही लेखक भी था और बेच सकता था। जब प्रक्रिया पूरी हुई, उसने मुस्कुराकर आंखें बंद की। अब चक्र पूरा हो चुका था। वो खुद ही लेखक भी था और पाठक भी। अगली सुबह विक्रम गुप्ता गायब था। किसी को नहीं पता चला कि वो कहाँ गया। उसके कमरे में सिर्फ एक पुरानी दराज मिली, जिसमें सैकड़ों लिफाफे रखे थे। हर एक पर लिखा था, विक्रम गुप्ता, तारीख आने वाले सालों की। कोई नहीं जान पाया कि वो सारे खत चेतावनी थे या किसी और रहस्य का निमंत्रण।